नहीं पाई। तब फिर हमने सामने भेजा कि जाकर के अंदर देखो, जो पड़ा हुआ है, फील्ड पड़ा हुआ है, जाके अंदर देखो। तो वहाँ पर गई है, देखिए तो वहाँ पर उसको जलता हुआ बॉडी मिला। यानी वो सुबह का है, जो भी घटना घटा है सुबह के टाइम का। सुबह वो 5:45 बजे से लेकर के वो वहाँ से निकली है, जैसा कह सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, हमको मतलब नहीं दिखाई पड़ा ऐसा कुछ, और ना ही हमारे गेट के अंदर कोई ऐसा फालतू आदमी आता है। कमाते थे, यहाँ पे उनका कोई नहीं था। दोनों आकर के यहाँ काम कर रही थी, उनके माता पिता ने ही यहाँ रखवाया था। तो फिर कैसे वो लड़का जो है प्यार के लिए दबाव बना रहा है? ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, राधिका रहने वाली कहाँ की? ये बागनगर, जिला संत कबीर नगर के। उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में एक कैटलॉग जो है वायरल होता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। वो जो पेपर के कटिंग होते हैं इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं कि लोग देखते हैं और पढ़ने के बाद उनको जो है सदमा लग जाता है। आपसे बताते हैं कि एक बिटिया राधिका जो सेठ जी के गौशाले पे काम करती है और एक तरफा प्यार में उसे ज़िंदा जला दिया जाता है। चलिए बात करेंगे उन्हीं सब मुद्दों पर और जानने का प्रयास करते हैं इनके गौशाले पर जब राधिका काम करने आती थी तो क्या इनसे कुछ बातें बताई या फिर और कुछ मामला। हालांकि बताया जा रहा है कि एक लड़का जो मनचला युवक था और एक तरफा प्यार करता था। उस एक तरफा प्यार में वो राधिका से अपने प्यार का इजहार करता है और जब राधिका उस प्यार का इनकार करती है, खारिज करती है, तो उसे ज़िंदा जला दिया जाता है। चलिए बात करेंगे। राम प्रकाश गुप्ता। बताइएगा कि राधिका आपके यहाँ कब से काम कर रही 14 मई से काम कर रही थी और 20 मई का ये कांड है। 14 मई को आपके यहाँ आई थी ड्यूटी पकड़ी। और 20 मई को ऐसा हो जाता है। अच्छा, उन दरमियाँ कभी आपसे कोई जिक्र की थी राधिका कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कोई लड़का हमारा पीछा कर रहा है? कभी नहीं किया, उसने कभी नहीं किया, ना कभी ऐसा उसने बताया हमसे। अच्छा, राधिका रहने वाली कहाँ की? ये बागनगर, जिला संत कबीर नगर के पास एक कोई गांव है, वहाँ विजयी देवरिया, वहाँ की रहने वाली है। तो राधिका आपके यहाँ आती है मतलब अकेले काम करते थे या फिर और भी लोग थे? नहीं, वो 2 बहनें थी और दोनों को, राधिका को 5 साल का बेटा था और दूसरी वाली बहन को 3 या 4 साल की बेटी थी। अच्छा, राधिका 5 साल की लड़के की माँ थी। 5 साल लड़के की माँ थी। तो फिर कैसे वो लड़का जो है प्यार के लिए दबाव बना रहा है? ये तो मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा आर्टिकल छपा हुआ है, देखा जा रहा है, पढ़ा दिखा रहा है। तो ये तो हम इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते, ऐसा कुछ है नहीं, हमको मतलब नहीं दिखाई पड़ा ऐसा कुछ, और ना ही हमारे गेट के अंदर कोई ऐसा फालतू आदमी आता है। क्योंकि जब हम जाते हैं तभी गेट खुलता है और दूध निकालने के टाइम पर हम जाते हैं और दूध निकल जाता है, और वहाँ आसपास के लोग आते हैं डेली दूध लेने के लिए, दूध लेकर के चले जाते हैं। अच्छा, दूध निकालने के लिए कोई व्यक्ति तो आता होगा आपके? उसके पिताजी ही आते हैं। उसके पिताजी आते? उसके पिताजी ही सुबह। राधिका का परिवार यहीं आसपास कहीं रहता है? राधिका जिनवा चौराहे के पास बस्ती में ही, यहाँ से 6-7 किलोमीटर आगे रहती हैं। उनका परिवार मैका उनका था, और राधिका और अंशिका के पति दोनों बाहर काम कमाते थे, यहाँ पे उनका कोई नहीं था। दोनों आकर के यहाँ काम कर रही थी, उनके माता पिता ने ही यहाँ रखवाया था, और पिता ही उसके आकर के यहाँ गायों का दूध निकालते थे। सुबह आ जाते थे और शाम को 6-7 बजे यहाँ से जाते थे। दिन भर वो उन लोग के साथ में ही रहते थे। राधिका के साथ इतनी बड़ी घटना होती है, उसे ईंटा से, मतलब जो ईंट होती है, भवन जिसमें निर्माण होता है, उस ईंट से उस पर अटैक होता है। उसके बाद उसके शरीर को खींच कर ले जाके जलाने का पूरा प्रयास किया गया। उस दरमियान आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। आप चले आए थे? हम वहाँ थे ही नहीं, हम तो 7 बजे गए हैं दूध निकलवाने के लिए, ग्वाला को लेकर के कि दूध निकलने का टाइम हो गया है, अब हम वहाँ पहुँचेंगे दूध निकलेगा। क्योंकि औरतें हैं और डेयरी पर जब काम कर रहे हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं है वहाँ। तो वो लोग अपना गायों को खिला पिला देती हैं, टाइम से ग्वाला आ जाता है दूहने के लिए, उस समय पहुँच करके दूध निकल जाए, दूध तुरंत बांट देते हैं, फिर अपने घर चले आते हैं। यानी ये मामला सुबह का है, जो भी घटना घटा है सुबह के टाइम का? सुबह वो 5:45 बजे से लेकर के
वो वहाँ से निकली है जैसा उन लोगों ने बताया। क्या आपके गौशाले का एरिया जो है सुनसान पड़ रहता है मॉर्निंग टाइम में क्या? बाजार ही मतलब सुबह के टाइम में थोड़ा सन्नाटा रहता है, क्योंकि 11 बजे मंडी खुलती है। और संजोग की बात है कि उस समय नहीं रहा होगा कोई, संजोग की बात है उस समय कोई नहीं रहा होगा वहाँ। वो लड़का कुछ तो पता होगा, वो लड़का आखिर 14 तारीख को राधिका आपके डेयरी पर यानी वहाँ पे आती है काम करने के लिए गौशाले पर। 20 को ये घटना होती है, यानी मार्च 14 तारीख से 20 तारीख यानी 6 दिन का बात है जो ये सब हुआ। तो क्या वो लड़का पीछा उछा करता था, उसका कुछ तो पता चला होगा? कभी नहीं, वो तो गेट के अंदर रहती थी लड़की, कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, फालतू आदमी कोई आता है हमारे यहाँ। लड़का रहने वाला कहाँ का है, कुछ तो उसके बारे में जानकारी तो? जैसा मैं सुना हूँ यहाँ पर जब से ये सब आर्टिकल छपा है, मैं यही सुना हूँ कि वो रहने वाला बाहरी रोड पर ताहिरा हॉस्पिटल के पीछे उसका शायद घर है, ये हमने इस समय सुना। और जात का डोम है, स्टेट बैंक में सफाई कर्मी था, ये हमने बाद में सुना। यानी वो कर्मचारी है सरकारी? सरकारी नहीं है वो, शायद संविदा पर या डेली यूज पर सफाई के लिए वो रखा गया था। यानी वो राधिका को देखता रहा होगा, इतने दिनों से फॉलो कर रहा होगा, उन दरमियान शायद ऐसा कुछ हुआ होगा जिस वजह से ऐसा हुआ। आर्टिकल अगर छपते भी हैं तो पुलिस के ही, जो पुलिस बयान लेती है अपराधी को पकड़कर, जो आरोपी होता है उसी से ही पूरी बातें उगलवाई जाती है, तो आर्टिकल तो ऐसे छप नहीं गया होगा। अब जाहिर सी बात है कि डेली सुबह सफाई करके कूड़ा कूड़ा बाहर फेंकने का, या सामने जो खंडहर है वहाँ जा कर के फेंकी होगी, या कभी कभार हो सकता है कि किसी और शौच वौच के लिए चली गई हो वहाँ, तो उसके साथ अकेला पा करके ज़बरदस्ती किया हो। लेकिन यह है कि ज़बरदस्ती ही किया है, और बाकी जो पुलिस वाले जो ऐसा उन लोगों ने अपना कहा वो वही कह सकते हैं, बाकी हम इसके बारे में पूरी बात जानते गरीब हैं। परिवार आपके यहाँ काम कर रहा था और उसके साथ में मौके की तलाश में वो जो आप बता रहे हैं सफाई कर्मचारी था, क्या नाम है उसका? मनोज बता रहे हैं? मनोज जी, यानी वो मौके की तलाश में रहा करता, जी, मौका पाया और ऐसा करने पे उतारू हो गए। जी, तो मौका पा करके ही ऐसा करने पर उतारू हुआ। अच्छा, जब ये सब मामला पता चला होगा तो आप उस समय पहुंचे थे? मैं 7 बजे जब गया हूँ वहाँ डेयरी पे, तो वो मौके पर नहीं थी, क्योंकि जब उसके पिताजी आ जाते थे या गाय धोने वाला दूसरा व्यक्ति आ जाता था, तो वो गाय दुहाने के लिए वही जाती थी, बाल्टी और डिब्बा सब ले करके जाती थी, वहाँ खड़ी होती थी। वो बुजुर्ग आदमी थे चूँकि गाय धोने वाले, तो उनके साथ खड़ी होकर के वो गाय दुहाती थी। मैं गया हूँ तो ये हुआ कि आ गए हैं ग्वाला, इनसे दूध दुहाओ, कहाँ गई वो? तो उसने, उसकी बहन ने बताया कि वो बाहर गई हुई है, अभी आई नहीं। तो हमने कहा अभी उसका यहाँ मोहल्ले का देख रेख पता है ही नहीं है, गली वगैरह, इतना देर से कब से गायब है? तो बताए कि उसको गए 1 घंटा हो गया। तुमने कहा तुम लोगों ने खोजा नहीं, पता नहीं किया? तो उससे कहा अभी देखे नहीं, आती होगी। तो वो फिर हमने कहा जाके खोजो कहाँ गई है। वो गई है वहाँ पर खोजने के लिए, नहीं पाई। तब फिर हमने सामने भेजा कि जाकर के अंदर देखो, जो पड़ा हुआ है फील्ड पड़ा हुआ है, जाके अंदर देखो। तो वहाँ पर गई है, देखिए तो वहाँ पर उसको जलता हुआ बॉडी मिला, यानी वो खत्म हो चुकी और वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर हमने 112 पर सूचना दिया तुरंत पुलिस को, और वो पुलिस आई है, पुलिस वालों के साथ में मैं गया अंदर, तो ये उसकी मतलब हुआ कि ये जल गई है। फिर सारे पुलिस वाले, वहाँ का माहौल देखने के बाद क्षेत्र में तो सन्नाटा सा पसर गया होगा। वहाँ पे अंदर तो सन्नाटा रहता ही है, चूँकि वो 250 फीट लंबा तो गहराई का वो ज़मीन है। लोग जब इस मामले को जाने होंगे तो जाहिर सी, स्तब्ध रह गए होंगे। तो सब स्तब्ध रह गए, और सब लोग फिर पहुँचे वहाँ पर, सारे लोग पहुँच गए, पूरी पुलिस टीम पहुँच गई वहाँ पर। पुलिस वालों ने पूरा सहयोग किया वहाँ पर देख करके, और तुरंत सीसी कैमरा जो अगल बगल दुकानदारों के लगे हुए हैं उसको खंगालना शुरू किया, और खंगालने के अनुसार फुटेज में क्या कुछ मिला था, कुछ तो जानकारी वो पीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति राधिका का पीछा कर रहा राधिका का पीछा किया, और वो अंदर की तरफ जब राधिका गई है तो उसके पीछे पीछे वो भी गया है, और पीछे से भी रास्ता है, पीछे से भी निकला और आया और गया, कई चक्कर आया गया अंदर, अच्छा, वो कई चक्कर आया गया। यानी आग लगाने के बाद वो चेक भी कर रहा था कि किस तरह से जल रही है, अभी क्या और भी लकड़ियों की जरूरत है, ऐसा वो सोच रहा था उस समय। हो सकता है, हो सकता है।
अभी तो कई तभी चक्कर आया गया। जी कई चक्कर तभी लगाया वो, क्योंकि कुछ उसके दिमाग में और रहा होगा, इसलिए चक्कर लगाया वो। और चक्कर जो लगा प्रेम प्रसंग का मामला आर्टिकल में छप के आ रहा है, बताया जा रहा है, इस पे आप क्या कहें? अब रहने वाली राधिका दूर की है, यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर के आगे की। वो रहने वाला यहाँ बस्ती बाहरी रोड स्टेशन के पीछे का है। केवल बैंक की सफाई कर्मी और पूरी निगरानी में हम लोगों के है। वो लड़की यहाँ काम कर रही है, गेट भी बंद रहता है। तो ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है कि, क्योंकि दिन भर उसके पिता साथ में ही रहते थे। प्रेम प्रसंग का कोई मामला तो हमको नहीं लग रहा है, लेकिन अब क्या हम उस पर कहें, कुछ हम कह नहीं सकते। जैसा जिसको रिपोर्ट मिली हो वैसा। राधिका व्यवहार से कैसे? बहुत अच्छी व्यवहार से थी और पूरे जिम्मेदारी से थी। मतलब हम तो खुश हो गए थे कि हमारी डेयरी के लिए 2 महिलाएं मिल गई हैं और यादव जात की हैं। ये लोग गायों को खिलाना पिलाना नहलाना, चूँकि दिन भर इनको उसी में लग जाता था। 8 ठो गाय थी हमारे पास, दिन भर वो दोनों बहनों को उसी में लग जाता था, अपना बनाती खाती थी और फिर सोती थी। इसलिए हमें नहीं लगता है कि कहीं ऐसा कुछ ऐसा मामला हो, लेकिन अब क्या है हम नहीं जानते। यह मामला है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की। आपसे बताते हैं, एक राधिका